नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जिसने दुनिया पर राज किया था, लेकिन आज के दौर यानी 2023 में अगर आप देखें तो नोकिया दुनिया से गायब हो गई है, मगर क्यों? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अब्दुल बासित एंड वेलकम टू टेकी बेस्टी। अगर तुम्हारी पैदाइश 2000 से पहले का है तो हो सकता है आपने भी नोकिया यूज़ किया होगा। मेरे बाप ने भी पहला मोबाइल नोकिया यूज़ किया था। हैरानी की बात यह है कि नोकिया इस दुनिया से गायब कैसे हुआ। नोकिया ने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से दुनिया से गायब हो गई। 1990s में दुनिया में 70% लोग सिर्फ नोकिया यूज़ करते थे और आज यानी 2023 में नोकिया का नामो निशान भी नहीं है। दुनिया का सबसे पहला फोन कॉल भी नोकिया के मोबाइल से हुआ था और मोबाइल पर गेम खेलने का कंसेप्ट भी नोकिया ने दिया था। आपने देखा होगा उस वक्त नोकिया मोबाइल में सिर्फ एक स्नैक का गेम होता था, जो कि मैंने पर्सनली भी बहुत बार खेला है और यकीनन आपने भी खेला होगा। अभी जो लोग स्मार्टफोन बाय करते हैं तो उसमें बैटरी चेक करते हैं, फीचर चेक करते हैं, कैमरा चेक करते हैं, लेकिन उस वक्त जो लोग मोबाइल खरीदते थे तो सिर्फ नोकिया का नाम ही काफी था। उस वक्त नोकिया का फीचर दुनिया का सबसे अच्छा फीचर हुआ करता था। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। ये बात है 1982 का, जब नोकिया ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया था, नोकिया मेबीरा सेनेटर के नाम से। उस मोबाइल का वज़न 10 kg हुआ करता था और उस मोबाइल को लोग गाड़ी में ले जाते थे। वज़न ज़्यादा होने की वजह से लोग उसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। नोकिया मेबीरा सेनेटर की कामयाबी को देखकर नोकिया ने 1984 में अपना दूसरा मोबाइल नोकिया मेबीरा टॉकमैन के नाम से लॉन्च किया, जिसका वजन नोकिया मेबीरा सेनेटर का हाफ यानी 5 kg था। नोकिया मेबीरा टॉकमैन के बाद नोकिया ने 1987 में एक और मोबाइल लॉन्च किया जिसका नाम था नोकिया मेबीरा सिटीमैन, जिसका वजन ओनली 800 ग्राम था। 1992 में नोकिया ने नोकिया 1011 के नाम से मोबाइल लॉन्च किया जिस पर 2G कॉल हो सकता था। 1994 में नोकिया 2110 लॉन्च हुआ, जो कि नोकिया की इस जर्नी में बहुत बड़ा इन्वेंशन था। 1996 में नोकिया 9000 कम्युनिकेटर नाम से मोबाइल लॉन्च हुआ जिसका कीबोर्ड आजकल के कंप्यूटर के कीबोर्ड जैसा यानी QWERTY कीबोर्ड था। 2000 में नोकिया 3310 मोबाइल आया जिसने दुनिया पर राज किया था। उसने दुनिया पर राज इसलिए किया था क्योंकि ये 12 करोड़ 60 लाख सेल हुए थे पूरी दुनिया में सिर्फ एक साल में यानी 2000 में। 2002 में नोकिया ने नोकिया 7610 लॉन्च हुआ। 2003 में नोकिया ने 1100 सीरीज लॉन्च किया। ये 1100 सीरीज मोबाइल 2003 में 25 करोड़ से ज्यादा सेल हुए थे। 2005 में नोकिया 1110 सीरीज लॉन्च हुआ जिसका सेल उसी साल 24 करोड़ 8 लाख थी और उस मोबाइल में न्यू फीचर्स आई जैसे कि कैलेंडर, फ्लैशलाइट, अलार्म, रिमाइंडर। ये सब फीचर 1110 सीरीज में लॉन्च हुआ था और उसी साल 2005 में एक और मोबाइल नोकिया N95 लॉन्च हुआ और उसी मोबाइल में आप एप्स भी इस्तेमाल कर सकते थे। और उसके बाद 2009 में नोकिया 5230 लॉन्च हुआ और फिर 2011 में नोकिया लुमिया 800 लॉन्च हुआ। तो ये तो थी नोकिया की हिस्ट्री 1982 टू 2011। अभी नोकिया की तबाही के बारे में बात करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का दुनिया से नामो निशान कैसे मिट गया। 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ और उसके अगले साल 2008 में गूगल लॉन्च हुआ, लेकिन नोकिया ने इसे सीरियस नहीं लिया। नोकिया ने कहा कि मेरी अपनी कस्टमर बहुत ज्यादा है, ऐसे कंपनी तो आती जाती रहेगी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। क्योंकि 2007 में नोकिया ने 43 करोड़ मोबाइल सेल किए थे और इसके बाद 2008 में नोकिया ने 46 करोड़ मोबाइल सेल किए थे। जब नोकिया ने 2008 में 46 करोड़ मोबाइल सेल किए तो नोकिया की कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गई। नोकिया ने कहा कि एप्पल और गूगल की वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पर नोकिया हार्डवेयर पर फोकस करता था लेकिन सॉफ्टवेयर पर फोकस नहीं करता था और नोकिया की कंपेटिटर्स यानी एप्पल और गूगल सॉफ्टवेयर पर फोकस करता था। एप्पल और गूगल ने नए नए एप्लीकेशंस बनाए, ऐसे एप्लीकेशंस बनाए कि लोग उसे पसंद कर देते। आजकल अगर आप गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस काउंट करें तो पूरे प्ले स्टोर में 3.55 मिलियन एप्लीकेशंस है और अगर इसके मुकाबले में नोकिया के एप्लीकेशंस काउंट करें तो नोकिया के एप्लीकेशंस 1 मिलियन से भी कम है। नोकिया के फेल होने का बहुत बड़ा वजह ये भी थी कि ये सॉफ्टवेयर पर फोकस नहीं करता था। उस टाइम पर और मोबाइल कंपनीज भी लॉन्च हुए लाइक LG, मोटोरोला, और उन सब ने गूगल को एक्सेप्ट किया लेकिन नोकिया ने गूगल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ, मैं किसी और कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 2010 में नोकिया की CEO को महसूस हुआ कि हमारी मार्केट धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो इस टाइम पर भी उसने गूगल को एक्सेप्ट नहीं किया। उस वक्त नोकिया ने इंटेल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया और एक न्यू मोबाइल लॉन्च किया और उसका भी मार्केट डाउन थी। फिर नोकिया ने सोचा कि हो सकता है हमारे CEO ठीक नहीं है इसलिए हमारी कंपनी डाउन है, तो उसने अपना CEO चेंज किया। लेकिन उस वक्त भी नोकिया ने गलती की अपना CEO चेंज कर, क्योंकि नोकिया का CEO माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी था, तो उसने भी गूगल को एक्सेप्ट नहीं किया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया और उस वक्त नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडो मोबाइल लॉन्च किया। लेकिन उस मोबाइल में भी एप्लीकेशन नहीं थी और लोग तो न्यू एप्लीकेशन चाहती थी। इस विंडो मोबाइल में हार्डवेयर नोकिया की थी और सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की थी। उसके बाद नोकिया का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और अभी 2023 में
में नोकिया का नामो निशान खत्म हो चुका है। अभी दुनिया में सिर्फ 4 या 5% लोग नोकिया यूज कर रहे हैं, बाकी सब एंड्रॉइड और iOS यूज कर रहे हैं। बाद में नोकिया का CEO एक मीटिंग में बैठा था तो इसने कहा कि वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बट वी लॉस, यानी हमने कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी हम हार गए। तो गलत तो किया था उसने, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, दुनिया में जो चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो मैंने आपके साथ नोकिया की हिस्ट्री शेयर की कि नोकिया कैसे डूब गए, लेकिन उसमें हमारे लिए एक पैगाम है कि नोकिया से हमें सबक सीखना चाहिए, दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए। नोकिया ने तो एक्सेप्ट चेंज नहीं किया था, पर आप एक्सेप्ट चेंज कर सकते हैं। अभी आपके सामने ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको ग्रे कलर में चेंज करने का काम आपका है।